कहानी की शुरुआत में हम लोग को एक क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर लंच चल रहा है। सभी बच्चे अब अपना खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आकिरा नहीं, जो कि हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। दरअसल जो आकिरा है वो एक लोनर है, वो अकेला ही रहना पसंद करता है। क्लास के ज्यादातर बच्चे तो उसे नोटिस भी नहीं कर पाते हैं कि वो क्लास में बैठा है। वो अब अकेला बैठकर अपने फोन में इसेकाई से रिलेटेड कुछ नॉवेल्स पढ़ रहा होता है। चीजें अब नॉर्मल चली रही होती है, पर अब अचानक से क्लासरूम के अंदर एक मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है। इससे पहले कि सभी लोग ये समझ पाते कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, तभी अचानक से वो लोग अब एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। इतने में ही अब एक दादाजी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि एक मेज हैं। वो अब सभी से कहता है कि घबराओ मत, एक लाइन में आ जाओ, राजा को तुमसे कुछ कहना है। राजा अब उन सभी लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोग को दूसरी दुनिया से बुलाया है और हमारी इस दुनिया का नाम मोरिगन है। इस समय पर तुम लोग ह्यूमन किंगडम ऑफ रेटिस के अंदर हो। ये ह्यूमंस के कॉन्टिनेंट का सबसे एक लार्जेस्ट नेशन है। वो बताता है कि करंटली इस समय पर हमारे ऊपर काफी सारे डीमंस हमला कर रहे हैं। हम लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए एक ऐसे हीरो की जरूरत है जो कि दूसरी दुनिया से आया हो। सिर्फ ऐसे ही हीरो की ताकत डीमन लॉर्ड को हरा पाएगी। वो दादाजी भी आप सभी से कहते हैं कि हम लोग अब ये चेक करेंगे कि तुम में से हीरो कौन है। एक एक करके तुम लोग को आगे आना है और इस पड़ी हुई क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखना है और फिर उसके बाद तुम्हें अपने मन में स्टेटस कहना है। ये सुनकर एक स्टूडेंट जिसका नाम है वाकी, वो अब सबसे पहले क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है। वो अब ये देखकर काफी डिसअपॉइंट होता है कि वो एक हीरो तो नहीं है, पर वो एक एनिमल ट्रेनर है। उसे उदास देखकर दादाजी कहते हैं कि उदास मत हो, भले ही तुम एक हीरो नहीं हो, पर फिर भी तुम्हारे जो शुरुआत के जो स्टैट्स हैं वो इस दुनिया के एक एवरेज पर्सन से काफी ज्यादा हाई हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा नाम हिस्ट्री में हीरो के साथ लिखा जाएगा। जिसके बाद हम लोग को अब और भी काफी सारे कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जैसे यूकी जो कि एक डिसएन्चेंटर है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सूड़ा को, जो कि एक नाइट है। फिर बारी आती है शियोरी की। उसे पता चलता है कि वो एक हीलर है। सभी लोग को स्टैट्स देखने में अब काफी देर लग रही होती है, जो देखकर दादाजी कहते हैं कि तुम बिना क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखे भी अगर तुम स्टेटस कहोगे तो तुम लोग अपने स्टैट्स देख पाओगे। तो सभी लोग भी अब अपने स्टेटस को पढ़ पा रहे होते हैं। नाना से अब अपने स्टैट्स को देखकर कहता है कि मैं तो एक विंड मेज हूँ, तुम क्या हो? तो आकिरा बताता है कि वो एक असैसिन है। ये सुनकर नाना से कहता है कि ये तो तुम्हें सूट करता है। एक असैसिन बनने के लिए छिपे रहना पड़ता है और तुम क्लास में भी हमेशा छिपके ही रहते हो। वहीं पर अब आकिरा तो उसकी बातों को गौर ही नहीं कर रहा होता है। वो तो इस बात से हैरान है कि जो असलियत में उसके जो अटैकिंग स्टैट्स हैं, आकिरा के स्टैट्स का नंबर बाकी के बच्चों से काफी ही ज्यादा हाई है। जिसके बाद अब क्लास का सबसे होनहार बच्चा जाकर क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख के स्टेटस कहता है और अब सभी लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि वो बच्चा जिसका नाम सुकासा है, दरअसल वो ही है एक हीरो। वो मेज भी अब हीरो की तारीफ करता है और कहता है कि नॉर्मली 500 अटैक पावर होती है नॉर्मल लोगों की, पर तुम्हारा अटैक लेवल तो उससे भी ज्यादा डबल है। ये देखकर तो आकिरा और भी शौक हो जाता है, क्योंकि उसका स्टैट तो हीरो के स्टैट से भी काफी ज्यादा हाई है। वो अब देखता है कि काफी जल्द उसकी बारी आ जाएगी क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने की। आकिरा सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर इन लोगों को मेरे हाई स्टैट्स के बारे में पता चला तो मुसीबत हो सकती है, मुझे कैसे ना कैसे करके छिपना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो देखता है कि उसके पास तो कॉन्सिल प्रेजेंस नाम की एक स्किल है, जिसे वो एक्टिवेट कर देता है। इसे एक्टिवेट करते ही वो इनविजिबल हो जाता है और अब कोई भी उसे देख नहीं पा रहा होता है। और अब एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की बारी आ जाती है। सभी के स्टेटस के बारे में अब उस मेज को पता चल जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी क्लासेस के हिसाब से हम लोग तुम्हारे लिए इक्विपमेंट्स तैयार कर देंगे। अभी के लिए तुम लोग अपने रूम में जाकर आराम कर सकते हो। सभी लोग भी अब वहाँ से जाने लगते हैं, पर अब आकिरा ऊपर ये नोटिस करता है कि एक कैमरा उन पर नजर रख रहा है, जो देखकर वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राजा हमसे कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। अगले सीन में आकिरा अब अपने रूम में आता है। वो देखता है कि उसका रूम तो कुछ ज्यादा ही गंदा पड़ा है। वहाँ पर उसके लिए कुछ कपड़े भी होते हैं जिन्हें वो पहनकर बाहर आ जाता है। दरअसल आकिरा इस दुनिया के बारे में जल्दी से जल्दी और जानना चाहता है। वो अब अपनी ताकत का यूज करके काफी इजीली से घरों के ऊपर चढ़ जाता है और अब वो राजा के रूम के पास आ जाता है, जहाँ पर राजा अब एक लड़की से बात कर रहा होता है और कहता है कि सही बच्चे कैसा कर रहे हैं।
तो वो लड़की कहती है कि वो सभी बस छोटे बच्चे हैं, उनके पास मैजिक ही नहीं है, तो दिक्कत की बात नहीं है। जिस पर राजा कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो प्लान के हिसाब से प्रोसीड करो, और याद रखना किसी को भी कैसल की लाइब्रेरी के अंदर मत जाने देना। हम नहीं चाहते हैं कि उन लोगों को इस दुनिया के बारे में ज्यादा पता चले। ये सुनकर वो लड़की भी अब कहती है ठीक है, और अब वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अब आकिरा इनविजिबल होकर किंग के साइड में आ जाता है। वह मन में राजा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम एक बुरे पर्सन हो। आकिरा सोचता है कि वो इजीली समय पर राजा को मार भी सकता है, पर वो ऐसा करता नहीं है, वो सीधा यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी खाना खा रहे होते हैं। आकिरा भी अब वहाँ सोचने लगता है कि क्या मैं सभी लोग के सामने आ जाऊँ और इन लोगों को बता दूं कि कल रात मैंने क्या देखा। मुझे नहीं लगता कि मेरे क्लास के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। तभी सुकासा खड़ा होकर सभी से कहता है कि तुम लोग को पता ही होगा कि हम लोग इस दुनिया में आने के बाद काफी ताकतवर हो गए हैं, तो क्यों ना हम लोग अपनी ताकत का यूज करके इस दुनिया के लोगों की मदद करें। मैं जाकर डीमन लॉर्ड को हराना चाहता हूँ, क्या तुम लोग भी मेरी मदद करोगे? जिस पर सभी लोग हाँ कहते हैं। ये देखकर अब आकिरा सोचता है कि सभी लोग कितने बेवकूफ हैं। इन लोग को लग रहा है कि जो राजा है और जो प्रिंसेस है वो उन लोग के साथ ही हैं। अगले सीन में वो लोग अब एक मैदान में इकट्ठा होते हैं जहाँ पर अब उन लोग को नाइट कमांडर दिखता है जिसका नाम है सारन। वो उन सभी लोग की ट्रेनिंग करवाने वाला है। वो कहता है कि ट्रेनिंग के 1 महीने के बाद तुम लोग डंजन में जाओगे जिससे कि तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में पता चल सके। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि इस ट्रेनिंग के अंदर आकिरा तो होता ही नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहीं और जा रहा है। थोड़ा दूर जाने के बाद वो देखता है कि सारन उसके पीछे आ चुका है और वो आकिरा को देख पा रहा है। ये देखकर आकिरा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि कहीं मेरी इस स्किल की जो टाइम लिमिट है वो खत्म तो नहीं होगी। उसे परेशान देखकर सारन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी स्किल अभी भी एक्टिवेटेड है। दरअसल मैं थोड़ा सा स्पेशल पर्सन हूँ, मैं लोगों की बॉडी हीट को देख सकता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तो अब आकिरा अपने चाकू को निकालने वाला होता है और कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो दिक्कत है। ये देखकर सारन कहता है कि शांत हो जाओ, मैं लड़ने नहीं आया हूँ और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में राजा और प्रिंसेस को नहीं बताऊंगा। तो आकिरा कहता है कि क्या तुम उनके साथ ही नहीं हो? जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है बताना तुम्हें, प्लीज इसके बारे में किंग को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बताया है। अगले सीन में वो लोग बैठकर बातें करते हैं। आकिरा उसे बताता है कि मुझे कैसल की लाइब्रेरी के अंदर जाना है जिससे कि मैं इस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं, जैसे कि मैजिक और स्किल वगैरह। इस समय पर मेरी जो काउंसिल प्रेजेंस स्किल है वो लेवल 5 की है, यानी कि मैक्स लेवल की, पर मेरी जो बाकी की स्किल है वो अभी भी लेवल 1 पर ही है और मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि मैं उनकी रैंक कैसे बढ़ाऊं। तो सारन कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर आकिरा खुश हो जाता है और कहता है कि लेकिन मुझे अभी भी एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि मैं अपनी दुनिया के अंदर वापस जा सकूं। मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी, क्या तुम्हें पता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकता हूँ? जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा जिससे कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाने से पहले मर ना जाओ। कम से कम मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ एक कमाल का असैसिन बनने में, बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तुम्हारी दुनिया के बारे में बताओ। तो अब आकिरा भी मान जाता है और अब उसके साथ हाथ मिलाता है। जिसके बाद अब सारन अब आकिरा को बताता है कि इस दुनिया में इंसानों और डीमंस के अलावा भी एल्फ और बीस्ट फोक भी रहते हैं, पर उन लोगों का अलग ही कॉन्टिनेंट है। जिसके बाद अब आकिरा को अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए अब ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो अब आकिरा को ये बताता है कि अगर तुम्हें अपनी क्लास का लेवल बढ़ाना है तो तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारना होगा, पर अगर तुम्हें अपनी स्किल्स को लेवल अप करना है तो उसे तुम्हें ट्रेनिंग करके करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी ही लोग अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से करते हैं। अगले सीन में सारन का साथी जिसका नाम गिल्स है वो उससे कहता है कि तुम हमेशा आकिरा के पास ही क्यों रहते हो? तो वो बताता है कि आकिरा काफी कमाल का है, उसकी दुनिया भी काफी कमाल की है, यानी कि जापान, वहाँ से पहला हीरो भी आया था। और तो और आकिरा की जो कंसील प्रेजेंस स्किल है वो मैक्स लेवल की है, उसे कैमरा तक नहीं देख सकते हैं। ये सुनकर गिल्स हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैक्स लेवल की स्किल? ऐसा तो सिर्फ पहला ही हीरो कर पाया था। तभी आकिरा वहाँ पर आ जाता है और गिल्स वहाँ से चला जाता है। आकिरा अब सारन को एक किताब दिखाता है और कहता है कि मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। वो अब यही बताता है कि वो हर रात छिप कर लाइब्रेरी में जाता है किताबें पढ़ने के लिए और वहाँ पर उसे ये डरावनी सी किताब मिली है। तो सारन बताता है कि ये किताब मैंने ही वहाँ पर लिख कर रखी है, मुझे पता था कि ये किताब तुम्हें कभी ना कभी मिल ही जाएगी। इस किताब को पढ़कर तुम्हें पता चलेगा कि जो हमारा राजा है वो काफी ही ज्यादा खराब है। इस दुनिया के रूल्स को बदलने के लिए वो भयानक प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हैं। हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जो नाइट हैं
हमारे ऊपर रॉयल फैमिली का एक एहसान है। मैं चाहता हूँ कि राजा की जितनी भी ये प्लानिंग है वो फेल हो जाए, जिससे कि इस दुनिया के ऊपर शांति बरकरार रहे। जिस पर अब आकिरा कहता है कि ऐसी बात है तो ऐसा करने के लिए मुझे इस दुनिया के राजा को मार देना चाहिए। वैसे भी मुझे इस दुनिया से ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। जिस दिन मैं इस दुनिया के अंदर समन हुआ था तब मैं छिप कर राजा के रूम के अंदर भी चला गया था। मेरे पास उसे मारने का मौका था पर फिर भी मैं उसे मार नहीं पाया। इस पर अब सैरन कहता है कि चिंता मत करो, तुमने एक सही चॉइस ली है, क्योंकि किसी को मारने से तुम्हारे ऊपर काफी बड़ा एक बर्डन आ जाएगा जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। भले ही तुम एक असैसिन हो पर फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें किसी को मारना ही है। और अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि तुम किसी को मारो मत। जिस पर अब आकिरा भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मेरी मॉम और मेरी छोटी बहन को पता चला कि मैं किसी को मार के घर वापस आया हूँ तो वो काफी डिसअपॉइंट होंगे। जिस पर अब सैरन कहता है कि हाँ एक ऐसे असैसिन की जिंदगी जियो जो कि अपनी जिंदगी को रिस्पेक्ट करता हो और फिर तुम अपने घर पर अच्छे से जा सको बिना किसी गिल्ट के। ये सब सुनकर अब आकिरा कहता है कि ठीक है, वैसे तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो, तुम्हें मुझे राजा के बारे में भी नहीं बताना चाहिए था। जिस पर सैरन कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया है क्योंकि मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारे सिर्फ स्टैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तुम इस दुनिया के अंदर समन हुए तब फिर तुम फ्लो के साथ नहीं गए, तुम बाकी सबसे अलग गए। तुमने सबसे पहले अपने दिमाग का यूज करके सबसे बेस्ट एक्शन चुना। जो कोई भी काफी ज्यादा सहन कर सकते हैं, सिर्फ वही ऐसी चीजें कर पाते हैं। ये सब सुनकर तो आकिरा भी अब कहता है कि जब से मैं बच्चा था तब से ही मैं बैकग्राउंड में जीता आया हूँ, किसी ने भी मुझे नोटिस नहीं किया था। ये पहली बार है कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि महीना अब बीत चुका है, सभी हीरोज की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब वो लोग अब लैबिरिंथ के अंदर जाने वाले हैं। वो लोग अब जा रहे होते हैं। वहाँ पर अब आकिरा देखता है कि जितने भी लोग हैं वो लोग उन्हें चेयर कर रहे हैं, पर अब आकिरा की नजर जाती है एक लड़की के ऊपर जो कि दूर से उन लोग को गुस्से में देख रही थी। तो वो भी अब छिपकर उसके पास पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि तुम हमें इस तरीके से क्यों देख रही हो। जिस पर अब वो लड़की कहती है कि सभी लोग तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हीरोज की तरह ट्रीट करते हैं, पर क्या तुम लोग को पता है कि तुम लोग को यहाँ पर समन करने के लिए क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो आकिरा कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। जो सुनकर अब वो लड़की कहती है कि ठीक है, जब तुम्हें पता चल जाएगा तब हम लोग फिर से बात करेंगे। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब वो सभी लोग अब लैबिरिंथ के अंदर आ जाते हैं और काफी सारे मॉन्स्टरों से लड़ने लगते हैं। देखते देखते वो लोग अब काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, पर फिर भी मॉन्स्टर्स अब लगातार आते रहते हैं। इसलिए सैरन अब अपनी डिवाइन सोर्ड का यूज करके सामने के मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिससे कि सभी लोग को रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग अब सुकासा को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप के साथ अब जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। तब उसे याद आता है कि प्रिंसेस ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था जिसका यूज करके वो मॉन्स्टर्स को दूर रख सकता है। तो वो भी अब उस बॉम्ब को उस मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देता है। लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि उस धुएं में से तो एक मीनाटोर समन हो जाता है। जिसके बाद अब आकिरा और गिल्स भी यहाँ पर पहुंचते हैं। वो लोग भी अब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर एक मीनाटोर यहाँ पर इस फ्लोर पर क्या कर रहा है। वो मीनाटोर अब सुकासा के ऊपर हमला करने वाला था। ये देखकर आकिरा जल्दी से वहां पर जाता है और अब वो अपने नाइफ से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब आकिरा का नाइफ ही टूट जाता है, जो देखकर तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। आकिरा अब देखता है कि जो सुकासा है उसका हाथ भी टूट चुका है। तो अब वो उसे आराम करने के लिए कहता है। जो सुनकर वो कहता है कि अगर मैंने हमारी क्लास को बचाया नहीं तो कौन बचाएगा, मैं एक हीरो हूँ। जिस पर अब आकिरा कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा, एक हीरो को अपनी ताकत से दुनिया को बचाने के लिए लगानी चाहिए। तो सुकासा कहता है कि लेकिन फिर तुम सभी लोग को कौन बचाएगा। जिस पर अब आकिरा कहता है कि हम लोग अपना ख्याल खुद रख लेंगे, आखिरकार इतने समय से इसलिए तो हमने ट्रेनिंग करी है। पर अब आकिरा ये नोटिस करता है कि जो सुकासा है वो थोड़ा सा पागल सा हो रहा है, वो काफी डरा हुआ सा लग रहा होता है। जो देखकर अब आकिरा एक लड़की को बुलाता है और कहता है कि तुम एक डिसएन्चेंटर हो ना, सुकासा के ऊपर डिस्पेल यूज करो। तो वो भी अब ऐसे करती है और अब उसे पता चलता है कि सुकासा के ऊपर तो कर्स हो रखा है। वहीं अब आकिरा देखता है कि वो जो मीनाटोर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जो देखकर वो सैरन से कहता है कि मैं अपना वो अटैक यूज करने वाला हूँ। तो सैरन कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा बोलकर सैरन अब उस मीनाटोर के ऊपर हमला करके उसका ध्यान भटका देता है। वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर आकिरा उस मीनाटोर के पीछे चला जाता है और वो अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर देता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो मीनाटोर अब अपनी और भी ताकत को यूज करता है और वो सैरन के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन अब इतने में ही आकिरा शैडो मैजिक का यूज करके उसे रोक देता है। ये शैडो मैजिक काफी पावरफुल होता है। जमीन में से काफी सारे कांटे निकलकर उस मिनटोर के अंदर घुस जाते हैं और अब वो उसे जमीन के अंदर खींच लेते हैं। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं।
उस मिनाटोर को हराने के बाद भी आकिरा का शैडो मैजिक कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। वो उसे डीएक्टिवेट कर ही नहीं पा रहा होता है, जो देखकर सैरन अब उसके पास आकर उसे शांत होने के लिए कहता है। तो अब आकिरा भी काफी फोकस करता है और अब वो फाइनली उसे डीएक्टिवेट कर पाता है। पर अब ऐसा करने की वजह से वो काफी थक जाता है, जो देखकर सैरन कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो इस मैजिक को यूज करने में सही में काफी जोर पड़ता है, पर कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छा किया। अगले सीन में वो लोग वापस आते हैं। सैरन अब आकिरा से कहता है कि तुम्हारी ही वजह से हम लोग जिंदा बच पाए। तो आकिरा कहता है नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो पाया है, ट्रेनिंग में भी तुमने मेरी काफी मदद करी है। सैरन भी कहने लगता है कि तुम्हारे पास ये जो एक्स्ट्रा स्किल है, यानी कि जो ये शैडो मैजिक है, आज से पहले इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था। ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है, पर इसे यूज करने में तुम्हें अपनी काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो कोशिश करना कि तुम इस स्किल को सिर्फ जरूरत के समय पर ही यूज करो। वैसे मैं तुम्हारे लिए ये कटाना लेकर आया हूँ, पहले हीरो ने खुद इसे क्रिएट किया है। ये देखकर आकिरा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, हीरो को क्यों नहीं। तो बताता है कि हीरो के पास उसकी खुद की होली स्वॉर्ड है और वैसे भी मैं इसे खजाने से चुरा कर लाया हूँ। अगर ये हीरो के पास होगी तो किंग को पता चल जाएगा। तो अब आकिरा भी इस कटाना को लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो देखता है कि उसके ऊपर तो जापानीज में कुछ लिखा हुआ है। इस पे इस कटाना का नाम लिखा हुआ है, जो कि है गॉड ऑफ द नाइट ब्लेड। फर्स्ट हीरो ने इसमें ये भी लिखा है कि मैं प्रे करता हूँ कि जिस भी किसी को ये तलवार मिलेगी उसको ये तलवार काफी काम आएगी। ये सुनकर आकिरा कहता है कि मैं पहले हीरो से मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लोग इस समय पर फिलहाल के हीरो यानी कि सुकासे की बात करते हैं। वो कह रहे होते हैं कि सुकासे के ऊपर जो कर्स है वो काफी पावरफुल है, वो उसके ऊपर से हट ही नहीं रहा है। सैरन अब कहता है कि लगता है कि मुझे पता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। वो यहाँ पर प्रिंसेस की बात कर रहा होता है। हम लोग अब देखते हैं कि प्रिंसेस ने तो सुकासा के लिए एक क्रिस्टल तैयार कर रखा है और उसी की ही वजह से सुकासा कर्स हो चुका है। तब याकिरा वहाँ पर आकर उस क्रिस्टल को काट देता है, जिसकी वजह से सुकासा के ऊपर का कर्स हट जाता है। प्रिंसेस उसे वहां देखकर कहती है कि तुम कौन हो, आखिरकार तुम एक लड़की के रूम में बिना किसी परमिशन लिए बिना कैसे आ सकते हो। तो आकिरा अपनी तलवार को उसके गले पर रख देता है और कहता है कि तुम जैसी लेडी को किसी को इस तरीके से कर्ज नहीं करना चाहिए, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि ये सब कुछ मैं राजा के लिए करती हूँ। तो अब आकिरा उसे पूछता है कि आखिर किस लिए, पर वो फिर से यही सेम आंसर देती है कि जो कुछ भी मैं करती हूँ वो मैं राजा के लिए करती हूँ। इसके बाद अब आकिरा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब प्रिंसेस अब बाकी के क्रिस्टल्स को भी देखने लगती है, यानी कि प्रिंसेस ने तो सभी के ही नाम का कर्स तैयार कर रखा है। इसके बाद अब आकिरा वापिस से सैरन के पास आता है। सारी बातें सुनकर सैरन कहता है कि इसका मतलब राजा ने अभी भी अपने प्लान पर गिव अप नहीं किया है। सैरन अब आकिरा से कहता है कि तुम्हें अब चौकन्ना हो जाना चाहिए है, क्योंकि प्रिंसेस को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता है। प्रिंसेस के पास जरूर सभी लोगों का कर्ज होगा पर तुम्हारा नहीं, इसलिए वो तुम्हें पूरे कैसल में ढूंढेंगे और तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो अब आकिरा भी उसकी बात मानकर अब जंगल में जाकर सो जाता है, जिससे कि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। पर तभी अचानक से उसे कैसल की तरफ से काफी आवाजें आने लगती है। वो अब चेक करने जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वहाँ पर अब वो देखता है कि सुकासे के ऊपर से तो कर्ज भी हट चुका है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर थे, जिस पर अब आकिरा बताता है कि मैं तो सो रहा था, वैसे यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। तो अब आकिरा जैसे ही सामने जाकर देखता है, वो देखता है कि सैरन को तो किसी ने मार दिया है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और कहता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। तो कुछ स्टूडेंट तो अब आकिरा पर ही ब्लेम करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जो सैरन को वेपन लगा हुआ है वो तो तुम्हारा है, तुम्ही ने ही ये सब किया होगा। जिस पर अब आकिरा कहता है कि तुम्ही लोगों ने तो देखा था ना कि मेरा डैगर टूट गया था। जिस पर वो कहते हैं कि तुमने फिर और कोई चाल चली होगी, तुम हमेशा ही गायब रहते थे। वो सभी लोग अब आकिरा की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ये देखकर आकिरा समझ जाता है कि प्रिंसेस ने इन सभी लोगों के ऊपर भी कर्ज कर दिया है। वहीं सुकासा भी आकर सभी से कहता है कि तुम इस तरीके से आकिरा के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हो, पर अब कोई भी उसकी बात मानता नहीं है। वहीं राजा भी गुस्से में आ जाते हैं और आकिरा से कहते हैं कि तुमने मेरे नाइट कमांडर को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब सुनकर अब आकिरा भी सोचता है कि इन लोगों ने तो मुझे अपनी चाल में फंसा दिया। वहाँ पर सोल्जर सब आकिरा के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो जल्दी से अपने आप को छिपा लेता है और अब वो गिल्स के पास पहुँच जाता है। गिल्स भी अब आकिरा को बताता है कि सैरन को किंग के पर्सनल असैसिन नाइट रेवंस ने मारा है। ये लोग तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें मारना चाहते हैं। सैरन ने अपने रूम में तुम्हारे लिए कुछ सामान छोड़ रखा है, उन्हें लो और यहाँ से चले जाओ। तो आकिरा भी अब सैरन के रूम के अंदर आ जाता है। वो सोचता है कि इसका मतलब सैरन को पता था कि ये सब कुछ होगा। आकिरा अब उस सामान को ले लेता है, पर वो एक पोटली वहीं पर ही छोड़ देता है। जिसके बाद वो कैसल से काफी दूर चला जाता है।
अगले सीन में हम लोग को अब राजा को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंसेस से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि सैरन इतनी आराम से मर जाएगा। वहीं अब प्रिंसेस भी बताती है कि मैंने सभी स्टूडेंट्स के ऊपर कर्स लगा दिया है हीरो को छोड़ के, बस अब हम लोग को जस्टिफिकेशन की जरूरत है और फिर हम लोग ईस्ट के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। ये सुनकर राजा कहते हैं कि हम लोग को उन सभी बच्चों की जरूरत है जिससे कि वो हमारे लिए काफी काम के नौकर बन सके। वो आकिरा अकेले गया है, वो काफी जल्द अपने आप ही मर जाएगा, पर फिर भी नाइट रेवंस को उसके पीछे भेज देना उसे खत्म करने के लिए। इसके बाद अब आकिरा को दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर आ जाता है, क्योंकि सैरन ने अपने लेटर में लिखा था कि अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ जाओ तो डंजन के अंदर रहने के लिए आ जाना या छिपने के लिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट जगह है। पर याद रखना यहाँ पर पीने के लिए पानी काफी लिमिटेड है। अगर तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना है तो वो तुम डंजन के अंदर ही कर पाओगे। जितना तुम डीप में जाओगे तुम्हारे सामने उतने ही ताकतवर अपोनेंट आएंगे। पर ज्यादातर लोग यहाँ पर जाते नहीं हैं अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक है और तुम्हारी जो कंसील्ड प्रेजेंस है वो भी मॉन्स्टर्स के ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि मॉन्स्टर्स के पास स्मेल और हियरिंग की एबिलिटी होती है। लेकिन अगर तुम अपनी असैसिनेशन की स्किल की लेवल को और भी बढ़ाओगे तो तुम अपने आप को अच्छे से छिपा पाओगे, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स भी तुम्हें नहीं देख पाएंगे। तो अब आकिरा यही करने के लिए, यानी कि अपनी लेवल को बढ़ाने के लिए, वो अब डंजन में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारता है। वो अब याद भी करता है कि सैरन ने बताया था कि डंजन काफी इफेक्टिव है, क्योंकि जब तुम्हारी क्लास की जो लेवल होगी अगर वो 100 पे पहुंच जाएगी तब उस समय पर तुम्हारी एक स्पेशल स्किल अनलॉक हो जाएगी और फिर उसका यूज करके तुम इस दुनिया के अंदर आराम से सर्वाइव कर पाओगे। शुरू में तुम्हें लैब्रिंथ के अंदर जाकर सभी बॉसेस को हराना है, जो कि तुम्हें हर 10th फ्लोर पर मिलेंगे। जब तुम बॉस चैम्बर के अंदर जाओगे तब तुम फिर वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे तब तक जब तक तुम या फिर वो बॉस ना मर जाए। पर अगर तुम उससे जीत जाते हो तो तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा ही बढ़ जाएंगी। आकिरा भी अब बॉस चैम्बर में आकर बॉस से लड़ने लगता है। वो बॉस अब काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो आकिरा की बुरी हालत करने लगता है। आकिरा अब हारने के बाद सोचता है कि मैं इस तरीके से हार नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा और सैरन की मौत का बदला भी नहीं ले पाऊंगा। उसके पास अब और कोई भी चॉइस नहीं होती है, उससे अब अपनी शैडो मैजिक को एक्टिवेट करना पड़ता है, जिससे कि अब उस बॉस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं पर अब आकिरा बेहोश हो जाता है और अब आकिरा के स्टेटस की आवाज आती है। आकिरा का स्टेटस ऑटोमेटिकली शैडो मैजिक को डीएक्टिवेट कर देता है और अब रिकवरी मोड के अंदर चला जाता है। रिकवरी मोड के अंदर आकिरा के इमरजेंसी माना स्टोर्स यूज होंगे और फिर वो प्रॉपरली हील हो जाएगा। अगले सीन में अब सुकासा को दिखाया जाता है, जो कि सभी स्टूडेंट से कहता है कि हम लोग को डीमन लॉर्ड को हराने के लिए अभी के अभी निकल जाना चाहिए। पर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो प्रिंसेस के कर्स के अंदर हैं। सुकासा को भी इसके बारे में पता है, क्योंकि गिल्स ने उसे बता दिया है। तभी सुकासा कहता है कि ठीक है, फिर मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तब योसुके कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर और भी कुछ स्टूडेंट सब कहते हैं कि हाँ, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले सीन में वो सभी लोग अब बाहर आ जाते हैं। सुकासा अब हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग मुझे ज्वाइन क्यों कर रहे हो। तो अब वही डिसएन्चेंटर यानी कि यूकी वो कहती है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कर्स नहीं हो रखे हैं। कहती है कि क्योंकि मैं एक डिसएन्चेंटर हूँ इस वजह से मेरे ऊपर कर्सेस नहीं होते हैं और मैं ये भी सेंस कर पाती हूँ कि कोई कर्स है या फिर नहीं। तभी योस्की कहता है कि शायद से ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे अच्छे से याद तो नहीं, पर मुझे इतना याद है कि मैंने कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ा था, वो भी इस कटाना से। पर मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये कटाना आई कहाँ से। हमें पता चलता है कि योस्की को और किसी ने नहीं बल्कि गिल्स ने कंट्रोल किया था। दरअसल उसके पास एक मैनिपुलेशन स्किल है जो कि कर्स से भी ज्यादा ताकतवर है। उसी का ही यूज करके योस्की से उसने ऐसा करवाया। ये सब कुछ उसने सैरन के कहने पर किया है। वहीं पर अब वो लोग भी अब वहाँ से जाने लगते हैं। योस्की भी अब सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी आकिरा से मिलना होगा। वो कहता है कि आकिरा, जब तुम छिपे हुए थे मुझे तुमसे तभी बात करनी चाहिए थी, चाहे मैं कर्स था या फिर नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहने में फेल हो गया। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आकिरा पार्ट टाइम काम करता था एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। वहीं योस्की वहां से जा रहा था और उसने आकिरा को वहां देख लिया था। आकिरा उससे कहता है कि प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना कि मैं जॉब करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहन को इसके बारे में पता चले। मेरी बहन फर्स्ट ईयर में है। जो सुनकर योस्की कहता है कि मेरी भी। ऐसा बोलकर अब अपनी छोटी बहन की फोटो दिखाता है। उस फोटो को देखकर आकिरा कहता है कि तुम्हारी बहन की साइड में तो मेरी बहन है, यानी कि हमारी बहनें दोस्त है। वहीं पर अब इन सभी चीजों के बारे में आकिरा सोच रहा था और अब उसे होश आ जाता है। वो अब अपने आप को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी इंजुरीज तो सभी ठीक हो चुकी है और सिर्फ
उसे बिल्कुल दर्द भी नहीं हो रहा है। वो देखता है कि उसका स्टेटस भी काफी हाई हो चुका है, उसका शैडो मैजिक भी अब लेवल 3 का हो चुका है। इसी वजह से अब वो उसे इजीली कंट्रोल कर पाया था। देखते ही देखते आकिरा अब 75th फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहां पर से अब एक स्लाइम नीचे गिरती है। आकिरा अब जैसे हमला करता है वो देखता है कि उस स्लाइम के अंदर से तो एक एल्फ लड़की गिरती है। आकिरा अब वर्ल्ड आई यूज करने लगता है जिससे कि उसे इस लड़की के बारे में पता चल सके, पर यह स्किल काफी पावरफुल होती है। आकिरा इसे अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहा होता है। इतने में ही अब उस लड़की को भी होश आ जाता है। आकिरा को पता चलता है कि इस लड़की की जो हेल्थ है वो सिर्फ 2% गिरी है और इस लड़की के पास भी वर्ल्ड आए हैं। वो पूछती है कि हम कहाँ हैं, तो आकिरा बताता है कि हम लोग लैब्रिंथ के 75th फ्लोर पर हैं। तो वो लड़की अब कहती है कि आकिरा तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर अब वो कहता है कि मैं यहाँ पर लेवल अप कर रहा हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुम मेरा नाम देख सकती हो, पर फिर भी तुम्हें कम से कम मेरा नाम तो पूछना चाहिए। तब यह वो लड़की उसी के ऊपर गिर कर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे बुखार हो रखा है। तो अब आकिरा उसे सेफली रेस्ट करने देता है। जैसे वो उठ जाती है वो उसे गर्म पानी और खाना दे देता है। तुम्हें कैसे पता कि एक बीमार व्यक्ति का ख्याल कैसे रखा जाता है? तो आकिरा बताता है कि इन सब की मुझे आदत है, मेरी मदर की हमेशा तबीयत खराब रहती थी। वो लड़की अब ये भी देखती है कि ये वाला जो फ्लोर है ये तो 69th फ्लोर है। वो अब आकिरा से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए वापस आए हो? पहले तो हम लोग 75th फ्लोर पर थे। तो अब आकिरा कहता है कि हाँ, सिर्फ यही एक फ्लोर था जहाँ पर ये पानी था। चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें उठाकर लेकर आया था तब मैंने तुम्हें कहीं भी गलत तरीके से टच नहीं किया। तुम अब आराम से सो सकती हो। तो वो भी कहती है ठीक है, और अब वो सोने चली जाती है। वो लड़की अब यही बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं एक रॉयल पर्सन हूँ? जिस पर आकिरा कहता है कि हाँ, मैंने ऑलरेडी ये देख लिया है। तो वो कहती है कि आज से पहले मेरे लिए ऐसा किसी ने भी कभी नहीं किया। ऐसा बोलकर अब वो काफी जल्दी ही सो जाती है। ये देखकर आकिरा भी सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग 80 फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर वो लड़की और आकिरा दोनों ही मिलकर मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। आकिरा उससे कहता है कि तुम तो पहले से बेहतर लग रही हो, वैसे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो वो कहती है कि ऐसे ही मैं भी उसी रास्ते से जा रही हूँ जहाँ पर तुम्हें जाना है। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, पर चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। इसके बाद वो लोग बॉस रूम के अंदर आ जाते हैं। इस बार उनका ओपोनेंट एक ड्रैगन होता है। आकिरा अब वापिस अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और मौके का वेट करता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, पर वो ड्रैगन उसी के ऊपर हमला कर देता है। यानी कि वो ड्रैगन आकिरा को देख सकता है। वहीं पर वो लड़की भी अब आकिरा से कहती है कि ये तुम्हारे माना को सेंस कर सकता है, अपने मैजिक को सराउंडिंग के अंदर डिफ्यूज कर दो। वहीं आकिरा को ये करना तो आता नहीं है, पर वो अपने शैडो मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन का ध्यान भटका देता है और मौका मिलते ही वो उसकी आंख के ऊपर अपनी तलवार मार के उसे नीचे गिरा देता है। शैडो मैजिक देखकर तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुमने ये क्या किया? तो आकिरा कहता है कि मैं इतना भी कमाल का नहीं हूँ कि मैं अपने माना को डिफ्यूज कर सकूं, तो मैंने अपने अराउंड के माना को यूज कर लिया। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तभी अचानक से वो ड्रैगन अब ग्लो करता है और अब वो एक बड़ी सी बिल्ली में बदल जाता है। वो लड़की यानी कि एमेलिया वो अपनी वर्ल्ड आई स्किल का यूज करती है। वो बताती है कि इस बिल्ली के पास शेप शिफ्ट करने की एक्स्ट्रा स्किल है। अगर इसकी जगह एक असली ड्रैगन होता तो वो इतना इजीली हारता ही नहीं। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे ब्लैक कैट कहा जाता है। ये सुनकर आकिरा कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने वर्ल्ड आई स्किल को यूज किया, क्योंकि मैं अभी उससे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। शायद से मुझे पहले उसका लेवल और ज्यादा बढ़ाना होगा। इतने में ही वो बिल्ली खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जैसे लोगों ने मुझे हरा दिया। ये सुनकर आकिरा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम बात कर सकती हो? जिस पर वो बिल्ली कहती है कि मुझे कोई नॉर्मल सा मॉन्स्टर मत समझो, मैं एक काफी इंटेलिजेंट बीस्ट हूँ, मुझे डीमन लॉर्ड ने क्रिएट किया है। खैर तुम तो एक इंसान हो, तुम्हें क्या ही पता होगा मेरे बारे में। ये सुनकर अब आकिरा कहता है कि ज्यादा बड़बड़ करनी बंद करो, तुम्हें अपनी सिचुएशन के बारे में पता तो है ना, तुम ऑलरेडी घायल हो, मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ। तो बिल्ली कहती है ठीक है, तुम ऐसा करना है तो करो, पर उससे पहले डीमन लॉर्ड की तरफ से तुम्हारे लिए एक मैसेज है, वो सुन लो। ऐसा बोलकर वो बिल्ली डीमन लॉर्ड का मैसेज देती है। वो कहती है कि वोल्केनो के अंदर आओ, जो कि डीमंस की जमीन है, मैं तुम्हारा कैसल के अंदर वेट करूंगा। ये सुनकर अब आकिरा कहता है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड को मेरे बारे में कैसे पता चला, उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर होऊंगा।
तो वो बिल्ली कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, डीमन लॉर्ड के दिमाग में क्या चलता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। अब मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, वैसे भी डीमंस और मॉन्स्टर तुम्हारे दुश्मन ही होते हैं। तो आकिरा कहता है कि इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये भी नहीं लगता कि सभी डीमंस बुरे होते हैं, इंसान भी बुरे होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो अब एमिलिया कहती है कि अगर हम लोग इसे मारेंगे नहीं तो अगला दरवाजा खुलेगा नहीं, जिस पर वो बिल्ली भी कहती है कि हाँ इसलिए मुझे मार दो। तो आकिरा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि मुझे बिल्लियां पसंद हैं, और वैसे भी तुम्हारे ये जो फर हैं ये काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, और तो और मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ, बाकी के मॉन्स्टर्स के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिस पर वो बिल्ली कहती है कि बकवास करना बंद करोगे, चुपचाप से मुझे मार दो नहीं तो तुम भी यहीं मर जाओगे। तो आकिरा कहता है कि कोई ना कोई तो तरीका होगा ही ना जिससे कि मैं तुम्हें बिना मारे ही यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तो एमिलिया कहती है कि हाँ एक तरीका है, मॉन्स्टर पैक्ट। अगर तुम इस बिल्ली को अपना फैमिलियर बना लोगे तो ये इस रूम की बॉस नहीं रहेगी। तो बिल्ली कहती है कि फिर भी इन सब के बारे में सिर्फ थ्योरीज में ही कहा गया है, पैक्ट बनाने के लिए एक पर्सन के पास काफी ज्यादा माना का कंट्रोल होना चाहिए। आकिरा के पास इतना माना होगा ही नहीं। तो एमिलिया कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं कि आकिरा ने पहले क्या किया था? आकिरा ने सराउंडिंग से माना लिया, ऐसा सिर्फ आज से पहले हीरो ही कर पाया था, यानी कि पहला हीरो। आकिरा तुम्हारे साथ पैक्ट बना सकता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। अगर ये पैक्ट फेल हो गया तो तुम दोनों में से या तो कोई एक मरेगा या फिर तुम दोनों ही मर जाओगे। ये सुनकर आकिरा को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो कहता है कि ठीक है चलो पैक्ट बनाते हैं। इस पर एमिलिया कहती है कि आखिरकार तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? जिस पर वो कहता है कि क्योंकि ये मैंने डिसाइड किया है ये करने का। जिस पर वो बिल्ली कहती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर अब आकिरा कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुम ऐसा एक्ट कर रही हो कि तुम्हें जीने का कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बिल्ली कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एग्जिस्ट करती रहूंगी तो किसी का भी भलाई नहीं होगी। आकिरा को तो अभी भी इनसे फर्क नहीं पड़ता है, वो कहता है कि रिचुअल करते कैसे हैं। जिस पर एमिलिया कहती है कि सबसे पहले तुम्हें इस बीस्ट को एक नाम देना होगा। तो आकिरा काफी सोचता है और अब वो उसका नाम नाइट रखता है। जिसके बाद अब एमिलिया कहती है कि अब अपना हाथ इस बीस्ट के ऊपर रखो और अपना माना डालो। पर क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो? ये करके तुम शायद मर भी सकते हो। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने माना को नाइट के अंदर डालने लगता है। उन लोगों के बीच में भी अब एक पैक्ट बनने लगता है। वहीं पर अब आकिरा नाइट के दिमाग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो नाइट की मेमोरीज देख पा रहा है। वहाँ पर जो नाइट है वो यहाँ पर तबाही मचा रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। ये देखकर अब वो नाइट को रोकने की कोशिश करता है, तो नाइट अब हमला करके उसे ही घायल कर देता है। नाइट अब उसे कहने लगता है कि जल्दी से अपनी तलवार उठाकर मुझे मार दो, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से हमला करता है, लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि आकिरा उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करता है, वो तो उसके हाथों मरने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसका हमला खा लेता है, जो देखकर नाइट हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे मार के अपनी जान बचानी थी। तो आकिरा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे नहीं मारना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है जहाँ पर ये लिखा है कि मॉन्स्टर्स को दूसरों लोगों को मारना ही होगा। मुझे पता है इतने बुरे काम करने के बाद तुम काफी थक गए हो। चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम कभी भी इस तरीके से दोबारा तबाही ना मचाओ। ऐसा बोलकर अब आकिरा उसे गले लगा लेता है, और हम लोग अब देखते हैं कि नाइट अब शांत हो जाता है और अब एक छोटी सी बिल्ली में बदल जाता है। होश आने पर अब उसे पता चलता है कि उसका और नाइट का पैक्ट बन चुका है। नाइट भी अब खुश हो जाता है। वो अब आकिरा से कहता है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ जर्नी पर जाने के लिए। तुम मेरे नए मास्टर हो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एग्जिट के तौर पर एक टेलीपोर्टेशन गेट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अब आकिरा देखता है कि क्योंकि नाइट काफी घायल है वो भी हिल नहीं सकता है, तो वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहीं पर रुककर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अगले सीन में हमें सुकासा और उसके बाकी के साथियों को दिखाया जाता है, जो कि यामाटो नाम की जगह पर आते हैं। इस जगह का ये नाम पहले वाले हीरो ने ही रखा है। वो सभी लोग अब यहाँ पर आकर काफी ज्यादा चिल कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास पैसे की कमी है, तो हमें जल्दी से जल्दी कोई काम ढूंढना पड़ेगा। तो नाना से कहता है कि क्यों ना हम लोग एडवेंचरर्स बन जाएं। हम लोग फिर गिल्ड में रजिस्टर करके जॉब्स को पूरा कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। तो सुकासा भी कहता है कि हाँ अच्छा आइडिया है। इसके बाद हम लोग को इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि हमें इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी किताबें मिले हमें वो पढ़नी चाहिए। ये सुनकर दाइसुके कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि क्या ऐसी किताब भी होगी जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हम लोग अपने दुनिया में वापस कैसे जा सकते हैं? तो सुकासा कहता है
है कि मेरे ख्याल से अगर हम लोग को हमारे घर जाना है तो उसके लिए हमें डीमन लॉर्ड को हराना होगा, क्योंकि किंग और प्रिंसेस ने हमें यहाँ पर समन किया है। तो उन्हीं लोगों को तो पता होगा कि हमें वापस कैसे भेजा जाएगा। अगर हम लोग डीमन लॉर्ड को हरा देंगे तो हम लोग असली हीरोज बन जाएंगे, फिर हम लोग उनके साथ बातें कर पाएंगे, हम लोग राजा और प्रिंसेस को मना लेंगे हम लोग को वापस भेजने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, और फिर हम लोग फिर डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उसकी कॉन्टिनेंट में चल पड़ेंगे। तो योस्के कहता है कि नहीं, सबसे पहले हमें आकिरा को ढूंढना चाहिए। हम लोग अभी के लिए यही रुकेंगे और जब वो यहाँ पर आएगा तब हम लोग उससे मिल लेंगे। मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है कि इस समय पर आकिरा हम सब में से काफी ज्यादा ताकतवर है। आकिरा के बिना डीमन लॉर्ड को चैलेंज करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सभी लोग भी अब उसकी बात पर एग्री करते हैं, पर अब वो लोग अभी भी आकिरा के ऊपर शक कर रहे होते हैं, क्योंकि आकिरा थोड़ा बहुत अजीब है, वो अकेले ही काम करता है। तो कुछ लोग अब सोच रहे होते हैं कि क्या हमें उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या वो हमारे साथ काम करेगा या फिर नहीं। वो लोग अब सुकासा से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। तो सुकासा भी कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि आकिरा हमारे लिए एक स्ट्रेंजर है। मुझे ये भी विश्वास है कि वो हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ टीम अप करके हमारे साथ काम करेगा, क्योंकि हम सभी लोग किंडरगार्टन से ही एक साथ क्लासमेट्स रह चुके हैं, पर आज तक कभी भी आकिरा ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये सुनकर अब योस्के भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, आकिरा के लिए टीम वर्क अच्छा फिट नहीं बैठेगा। तो सुकासा भी कहता है कि हाँ, और अपेरेंटली सिर्फ हीरो की होली स्वॉर्ड ही डीमन लॉर्ड को मार सकती है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग को डीमन लॉर्ड को हराना है तो हम लोग को हमारी पार्टी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन लाना होगा, जिसकी वजह से आकिरा को हमारे साथ टीम अप करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें आकिरा के साथ टीम अप करने का तभी सोचना चाहिए जब हम लोग पहले खुद ताकतवर बन जाएं। इस बात पर सभी लोग भी अब एग्री करते हैं। वहीं पर अब सुकासा कहता है कि ठीक है, हम लोग यहाँ पर आकिरा का तब तक वेट करेंगे जब तक हमारे यहाँ के आसपास के मॉन्स्टर्स हमारे लिए ट्रेनिंग में मदद कर पाएं। तो सभी लोग भी कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद हम लोग अब एमिलिया को देखते हैं, जो कि आकिरा और नाइट को अपनी कहानी बता रही होती है। वो बताती है कि उसे उसी के ही होमलैंड से भगा दिया गया, पर ऐसा क्यों उसे खुद ही नहीं पता। एक लड़की अब उससे कह रही होती है कि आखिर तुम जिंदा क्यों हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाली थी, पर अब एमिलिया अपनी पावर का यूज करके उस जमीन को ही तोड़ देती है, जिसकी वजह से अब वो नीचे पानी में गिर जाती है। जैसे अब उसे होश आता है, वो अब एक किनारे पर होती है। तभी वहाँ पर उसे एक स्लाइम खा लेता है, और उसके बाद जैसे एमिलिया को होश आता है, उसके सामने आकिरा था। ये सब सुनकर नाइट अब कहता है कि तुम्हारी जिंदगी तो काफी ज्यादा रफ रही है। वैसे जो स्लाइम्स होते हैं वो लोगों को खाते नहीं हैं, और मैं ये सुनकर काफी हैरान हूँ कि तुम्हें उसने डाइजेस्ट कर लिया था, पर फिर भी तुम जिंदा बची हो। वहीं अब एमिलिया कहती है कि मैं उस स्लाइम का शुक्रिया करना चाहती हूँ, उसी की ही वजह से मैं आकिरा से मिल पाई। सुनकर अब आकिरा भी कहता है कि ऐसी बातें मत कहो, तुम्हें अपने होमलैंड में वापिस जाना चाहिए और वहाँ पर चीजों को सही करना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई घर बचा ही नहीं है वापिस जाने के लिए। तो आकिरा कहता है कि बात कर लो ना, तुम्हारी छोटी बहन को ही दिक्कत है ना तुमसे। तो एमिलिया कहती है कि हाँ, वो मेरी छोटी बहन है, इसलिए तो चीजें काम नहीं करेंगी जितना भी मैं ट्राई कर लूं। तो आकिरा भी अब कहता है कि हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी बहन ने किया है, वो तुम्हारी फैमिली की एक मेंबर है, इसीलिए चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर फिर भी फैमिली के बीच में चीजें वर्कआउट कर जाती हैं। मेरी भी एक छोटी बहन है। ऐसा बोलने के बाद अब हम लोग को आकिरा का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि आकिरा की बहन का फोन टूट गया था, इसी वजह से आकिरा काफी मेहनत करता है और काफी सारे पैसे कमाकर एक आईफोन खरीदकर उसे दे देता है। वो देखकर अब उसकी बहन कहती है कि ओह, तो इस वजह से तुम सो नहीं रहे थे, मेरे लिए ये खरीदने के लिए तुम्हें इतनी सारी जॉब्स करने की जरूरत नहीं थी। तभी वहाँ पर उन लोग की मॉम आ जाती है, जिसकी तबीयत खराब थी। वो अब आकिरा की बहन यानी कि यूई से कहती है कि इस तरीके से रो मत, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए मेहनत इसलिए करी है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर अब यूई कहती है कि ठीक है, मैं अभी के लिए इस बात को इग्नोर कर देती हूँ और मैं इसे ले लूंगी। ये सब कुछ अब बताने के बाद अब आकिरा कहता है कि फैमिलीज के अंदर लड़ाई होती रहती है, पर अंत में वो होती तो हमारी फैमिली ही है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी फैमिली तो दूसरी दुनिया में है, क्या तुम उन्हें वापिस से देखना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं घर जाकर अपनी मॉम और बहन को देखना चाहता हूँ, पर उससे पहले मुझे एक चीज करनी है। मेरी दुनिया के अंदर मैं कभी भी अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं लाता था, कोई भी मुझे नोटिस नहीं करता था। इस वजह से जो मेरी काउंसिल प्रेजेंस स्किल है वो मेरी एक बेस्ट स्किल की तरह है। पर इन सब के बावजूद भी मुझे एक इंसान मिला जिसने मुझे सिखाया कि आखिर इस दुनिया के अंदर सर्वाइव कैसे किया जाता है।
पर कुछ बेकार के लोगों ने उसे जान से मार दिया। अगर सैरन मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होता तो इस समय पर वो जिंदा होता। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। जब तक मैं सैरन की मौत का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। आकिरा जब ये सब बात कह रहा था अब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और उसकी पावर्स भी, जो देखकर नाइट और एमिलिया डर जाते हैं और वो उसे शांत होने के लिए कहते हैं। तो बाकिरा भी अब अपने आप को शांत करता है। वहीं पर नाइट और एमिलिया कहने लगते हैं कि सैरन के बारे में तो हम लोग भी जानते हैं, वो एक काफी फेमस नाइट कमांडर था। वहीं पर अब आकिरा अपने गुस्से को शांत करने के लिए अब नाइट को सहलाने लगता है और अब वो लोग काफी बेहतर फील करते हैं। ये देखकर नाइट कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरीके से अटैच नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता तो है ना अगर हम में से कोई मरेगा तो क्या होगा। तो आकिरा कहता है हाँ मुझे पता है, अगर हम में से कोई भी मरेगा तो हम दोनों ही मर जाएंगे क्योंकि हम दोनों की आत्मा एक साथ लिंक है। नाइट कहता है कि हाँ वैसे अच्छी बात यह है कि हम लोग चाहे कितना भी दूर हो हम लोग हमारे दिमाग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद अब उन लोगों का आराम पूरा हो जाता है और अब वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जाने से पहले आकिरा अब नाइट से कहता है कि ये टेलीपोर्टेशन सर्कल हमें कहाँ लेकर जाएगा। तो वो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, इस समय पर सिर्फ कुछ ही डीमंस हैं जिन्हें एक मैजिक सर्कल क्रिएट और ऑपरेट करना आता है। आकिरा कहते हैं ठीक है, जब मैं अपना बदला ले लूंगा उसके बाद मैं डीमंस की दुनिया में जाऊंगा और उनसे मेरे लिए एक मैजिक सर्कल बनाने के लिए कहूंगा जो कि मेरी दुनिया में मुझे लेकर जाएगा। जब मैं डीमन लॉर्ड के पास होऊंगा तब मैं डीमन लॉर्ड को बताऊंगा कि तुमने अपनी जॉब को पूरा कर दिया है। तभी अब एमिलिया कहती है कि मैंने सुना है कि जो ये ब्लू टेलीपोर्टेशन सर्कल होते हैं ये तुम्हें वहां लेकर जाते हैं जहां तुम्हें जाना है। मतलब तुम जहाँ की भी विश मांगते हो ये तुम्हें वहां ले जाएगा। अगर ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं और विश मांगते हैं तो ये रैंडमली किसी की भी विश को पूरा कर देता है और उन्हें वो वहां ले जाता है। ये सुनकर आकिरा कहता है कि इसका मतलब जब तक हम लोग इसे यूज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें ये कहाँ लेकर जाएगा। तो एमिलिया कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर भी जाऊँ, मुझे आकिरा बस तुम्हारे साथ ही रहना है। ये सुनकर आकिरा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ ऐसा तुम इसलिए कह रही हो ना क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तब तुम भूखी हो जाओगी, तुम्हें खाना देने वाला कोई भी नहीं होगा, है ना। चलो अब चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो लोग अब उस सर्कल के ऊपर आ जाते हैं। वहीं पर अब आकिरा सोचने लगता है कि अगर मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना हो तो क्या ये टेलीपोर्टेशन सर्कल मुझे वहां पर लेकर जाएगा। पर आकिरा इसके बारे में सोचता नहीं है। उसका सबसे पहले प्लान ये है कि वो सैरन की मौत का बदला लेगा। इसके बाद वो लोग अब टेलीपोर्ट कर जाते हैं और अब वो लोग अब होली ट्री के सामने आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो लोग फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट यानी कि एल्फ के देश के अंदर हैं। ये देखकर आकिरा कहता है कि हम लोग तो काफी दूर आ गए हैं पर कोई बात नहीं, ये इतना भी बुरा नहीं है। वहीं पर अब एमिलिया तो इस जगह पर आने के बाद काफी घबरा जाती है और कहती है कि आखिर मैं यहाँ क्यों आ गई, मुझे अभी यहाँ पर वापस नहीं आना था। तभी अचानक से आकिरा देखता है कि कोई एमिलिया के ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए अब वो जल्दी से एमिलिया को बचा लेता है और अब वो एरो के हमले को रोककर अब जल्दी से उस बंदे के पास पहुंच जाता है जो कि हमला कर रहा था। वो अब अपने वेपन को निकालकर उसके गले पर रख देता है और कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी हिलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आकिरा अब उस बंदे को नीचे लेकर आ जाता है। वहीं पर अब एमिलिया उस बंदे को पहचान जाती है और कहती है कि ये तो लियाम है। लियाम भी अब कहने लगता है कि मैं तो इस अजीब सी ग्लो को इन्वेस्टिगेट करने आया था जो कि यहाँ हुई थी, पर मुझे लगा नहीं था मुझे यहाँ पर तुम जैसी क्रिमिनल दिख जाएगी जिसने अपने होमलैंड को अबैंडन कर दिया। तुम अब से यहाँ की प्रिंसेस नहीं हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, जाओ जाकर भाग जाओ जैसे तुम पहले भाग गई थी। वहीं अब इससे पहले कि वो और कुछ बोल सके आकिरा अब हमला करके उसे बेहोश कर देता है। ऐसे करके अब आकिरा कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है जो कि बिना बात पर इस तरीके से बड़बड़ करते रहते हैं। वहीं अब एमिलिया उसका शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए, जिस पर अब वो कहता है कि अभी शुक्रिया मत करो, अभी भी हम लोग खतरे में हैं, लगता है कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। हम लोग भी अब देखते हैं कि काफी सारे एल्फ अब पेड़ों के ऊपर बैठे हैं अपने तीर कमान को तैयार करके। तभी वहां पर एमिलिया की जुड़वा बहन किलिका आ जाती है जो कि उसे देखकर कहती है कि मैं ये देखकर काफी हैरान हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई है वापिस आने की। तुमने मेरे अगेंस्ट जो क्राइम किया था उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया को अकेले भी नहीं बाहर जाने दिया जाता था, उसके साथ हमेशा गार्ड्स को भेजा जाता था। वहीं वो देखती है कि जो किलिका है वो ट्रेनिंग कर रही है और वो काफी आराम से अपने अपोनेंट्स को हरा देती है, जो देखकर तो वो भी अब उसकी तारीफ करती है।
जिस पर अब गार्ड्स भी कहते हैं कि हाँ, आपकी बहन किलिका काफी कमाल की है, पर वो पर्सन आप हो जो कि हमारे नेशन को किसी दिन लीड करेगी, यानी कि यहाँ की रानी बनेगी। अगले सीन में हम लोग को अब दिखाया जाता है कि जो लियाम है वो अब एमिलिया से कहता है कि मैं हमारी एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहता हूँ, जिस पर वो भी कहती है कि हमारी एंगेजमेंट को मैंने डिसाइड नहीं किया था, इसलिए जाकर मेरे फादर से बात करो, ना कि मुझसे। ये देखकर किलिका भी वहां आ जाती है और वो एमिलिया का मजाक उड़ाती है और कहती है कि लियाम तुमसे इसलिए शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि तुम एक कर्स हो। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एमिलिया को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और सभी लोग उसी के खिलाफ हो चुके हैं। किलिका उसे कह रही होती है कि तुमने एक ऐसा पाप किया है जिसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। वहीं एमिलिया उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर वो लोग उसकी बात मान ही नहीं रहे होते हैं। वो उसे कहने लगते हैं कि हम तुम्हें अपनी रानी नहीं बनाएंगे, रानी तो सिर्फ प्रिंसेस किलिका को बनना चाहिए हैं। ऐसा बोलकर अब वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी वजह से ही एमिलिया यहाँ से भाग गई थी। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर एमिलिया अपनी बहन को देखकर डर जाती है और कहती है कि माफ कर दो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जिस पर अब किलिका भी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। ये सुनकर आकिरा भी गुस्से में आ जाता है और अब वो किलिका से कहता है कि क्या तुम चुप हो सकती हो। ये सुनकर किलिका कहती है कि तुम कौन हो और आखिरकार तुम इस क्रिमिनल की साइड क्यों ले रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस एक असैसिन हूँ जो कि एमिलिया का हाल फिलहाल में दोस्त बना है। तुम बार बार कह रही हो कि एमिलिया एक क्रिमिनल है, लेकिन आखिरकार उसने किया ही क्या है। तो किलिका अब अपना हाथ दिखाती है। वो बताती है कि मेरी खुद की ही बहन ने मुझे पॉइजन दिया है, ये कहकर कि वो मुझे एक हीलिंग पोशन दे रही है और ये रूल है कि कोई भी रॉयल लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो दूसरा पर्सन रॉयल है तो भी। इस पर अब एमिलिया कहती है कि नहीं, जो मैंने तुम्हें दिया था वो एक हीलिंग पोशन ही था। तो किलिका कहती है कि क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो अब एमिलिया कुछ बोल ही नहीं पाती है। ये देखकर किलिका अब आकिरा से कहती है कि ये देखा तुमने, वैसे शुक्रिया कि तुम इस क्रिमिनल को मेरे पास वापस लेकर आ गए। ऐसा बोलने के बाद वो आकिरा के पास आकर अपनी मेस्मराइज स्किल को एक्टिवेट कर देती है। वहीं एमिलिया अब आकिरा को वार्न करने की कोशिश करती है कि इसकी आंखों में मत देखना, पर अब किलिका अब एमिलिया से कहती है कि अब काफी लेट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी अपनी स्किल यूज कर दी है, अब ये बंदा मुझे से प्यार करता है, अब तुम्हारी साइड लेने वाला कोई भी नहीं बचा है। वहीं पर अब ये सब कुछ अब देखकर एमिलिया को गुस्सा आ जाता है। वो अब किलिका से कहती है कि अभी के अभी आकिरा के ऊपर मेस्मराइज स्किल को डीएक्टिवेट करो और आकिरा से माफी मांगो। तुम इस तरीके से किसी को वश में नहीं कर सकती हो। आकिरा के पास खुद की चॉइसेस है कि वो क्या करना चाहता है और कैसा फील करना चाहता है, तुम उसे इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकती हो। तुम यहाँ पर लाइन क्रॉस कर रही हो। उसे इतने गुस्से में देखकर किलिका हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम माँ से पहले कभी मेरे सामने ऐसा बिहेव नहीं करती थी, अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया। वहीं पर अब ये सब कुछ अब देखकर आकिरा उनसे कहता है कि जरा शांत हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर अब किलिका हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरी स्किल तुम पर काम क्यों नहीं करी। जिस पर नाइट कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आकिरा का लेवल तुमसे काफी ज्यादा हाई है। इस बात पर किलिका विश्वास ही नहीं करती है कि कोई भी उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जिस पर अब आकिरा कहता है कि तुम्हें जो कहना है कहो, पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम ये बात मान लो कि तुमने अपनी बहन को फंसाने की कोशिश करी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एमिलिया किसी से झूठ बोलकर उसे नुकसान पहुंचाए। ये सुनकर किलिका अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो गुस्से में अब अपने सोल्जर से कहती है कि इस बंदे को मार दो। तो अब सभी एल्फ भी अपनी तीर को तैयार कर देते हैं हमला करने के लिए। तो अब आखिर अभी ये देखकर तैयार हो जाता है, वो अपनी शैडो मैजिक को यूज करने वाला होता है। पर अब इतने में वहाँ पर एमिलिया के फादर आ जाती हैं, जो कि सभी लोगों को अपने वेपन्स को नीचे करने के लिए कह देते हैं। वो अब किलिका से पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो अब किलिका घबरा जाती है। वो कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि आप अपनी इंस्पेक्शन से इतने जल्दी वापस आ जाओगे। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, अब मैं वापस आ चुका हूँ, मुझे समझाओ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो बाकी के सभी लोग अब कहने लगते हैं कि ये सब कुछ किलिका की गलती नहीं है, सारी गलती प्रिंसेस एमिलिया की है। तो अब एमिलिया के फादर को पता चल जाता है कि जो किलिका है उसने सभी लोगों के ऊपर अपनी मेस्मराइज स्किल को यूज कर रखा है। वो उसे कहते हैं कि जल्दी से इस स्किल को डीएक्टिवेट करो। ऐसा बोलकर अब वो एमिलिया और आकिरा के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, किलिका ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसके बिहाफ में मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो काफी कायर है कि इतने सारे लोगों के साथ मिलकर वो तुम्हारे ऊपर हमला कर रही थी। वो अब आकिरा से कहते हैं कि तुम्हारा काम हो गया ना, तो प्लीज अब यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर एमिलिया अपने फादर से कहती है कि आकिरा ही वो पर्सन है जिसने मेरी मदद करी है यहाँ पर वापस आने के लिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात।
पर फिर भी आकिरा एक इंसान है और वो इस तरीके से हमारी भूमि के ऊपर पैर नहीं रख सकता है। जिस पर एमिलिया कहती है कि ऐसी बात है तो मैं भी आकिरा के साथ ही जाऊंगी। तब उसके फादर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुम मेरी उत्तराधिकारी हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है इस किंगडम को एक दिन लीड करना। ये सुनकर आकिरा भड़क जाता है और वो एमिलिया के फादर से कहता है कि एमिलिया के पास हक है, उसका जो मन करेगा वो कर सकती है। ये सुनकर राजा कहते हैं कि तुम बाहर के पर्सन हो, तुम इस तरीके से दखलंदाजी मत दो। तो अब आकिरा कहता है कि हाँ, मैं एक आउटसाइडर हूँ, मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत नहीं है और एमिलिया की चॉइस को बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम सभी लोगों से भी लड़ना पड़े। तभी लियाम को भी होश आ जाता है और अब वो राजा से माफी मांगता है कि वो आकिरा से हार गया। ये सुनकर राजा भी हैरान हो जाते हैं और वो आकिरा से कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम जो करना चाहोगे उसके लिए तुम कुछ भी करोगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ, जो जीतेगा उसकी बात को माना जाएगा, मेरी तरफ से किलिका लड़ेगी। ऐसा बोलकर अब वो कहते हैं कि हम लोग अब जाकर होली ट्री के नीचे लड़ेंगे क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन का एक पार्ट है। अगले सीन में वो लोग अब वहीं जा रहे होते हैं। वहाँ पर एमिलिया आकिरा से कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ा। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये सारी चॉइसेस मेरी है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे ये लोग तुम्हें चाइल्ड ऑफ ब्लाइट क्यों बुला रहे हैं, यानी ये तुम्हें कर्स क्यों बुला रहे हैं? तो वो कहती है कि हमारी कहानियों में ये लिखा गया है कि जब जुड़वा पैदा होते हैं तो उनमें से जो एक बच्चा होता है अगर वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता है तो उसे चाइल्ड ऑफ ब्लाइट कहा जाता है और कहा जाता है कि वो पर्सन तबाही लाएगा, मतलब उस पर्सन की वजह से हमारी जमीन के ऊपर तबाही मच जाएगी। जो सुनकर अब नाइट कहता है कि ये सब कुछ तो बस एक झूठी अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस पर एमिलिया कहती है कि हाँ, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स के और मेरे बाल और आंखों का कलर एक जैसा है ही नहीं। जिस पर अब नाइट कहता है कि तुम्हारी फैमिली के लोग तुम्हें इस तरीके से कर्ज बुला रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो तुम्हें ये कहते हैं तो तुम्हें काफी ज्यादा दुख पहुंचता है। वहीं बाकी एमिलिया से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे जो बाल हैं और तुम्हारी जो आंखें हैं वो काफी खूबसूरत हैं। ये सुनकर एमिलिया शर्मा जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अब वो होली ट्री के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर नाइट अब आकिरा से कहता है कि अपनी कॉन्सील प्रेजेंस को यूज मत करना। तो आकिरा भी कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, मैं उसे इसलिए यूज नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने उसे यूज किया तो जीतना काफी इजी हो जाएगा। मैं इस फाइट को एकदम अच्छे से जीतना चाहता हूँ। जिस पर अब एमिलिया आकिरा को बताती है कि जो किलिका है वो एक काफी कमाल की स्पोर्ट्समैन है, जरा संभल कर रहना, मुझे पता है कि वो कितनी ताकतवर है, मैंने उसे देखा है कि वो कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करती है, वो मेरी प्यारी छोटी बहन है, इसलिए मुझे पता है कि वो काफी मेहनती है। वहीं पर अब उन लोग के फादर अब किलिका से कहते हैं कि इस फाइट को जीत कर प्रूव करो कि तुम एक रॉयल हो। जिस पर वो भी कहती है ठीक है, और अब उन लोग के बीच में फाइट शुरू होने वाली होती है, जहाँ पर आकिरा तो अपनी तलवार की म्यान को उसमें से निकालता ही नहीं है। ये देखकर किलिका कहती है कि तुम्हें क्या कर रही हो, क्या तुम इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तो इस फाइट को सीरियस ले रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं जानबूझकर तुम्हें मार ना दूं। जिस पर अब किलिका कहती है कि तुम अब काफी बड़ी गलती करने वाले हो, तुमने एक मौका दे दिया है मुझे जिससे कि मैं अपने फादर का विश्वास वापस पा सकूं, मैं इस मौके को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर आकिरा अब एमिलिया से कहता है कि तुम मेरे बिहाफ में गुस्सा हुई थी जब किलिका ने अपनी स्किल को मेरे ऊपर यूज किया था, तब मुझे पता चला कि तुम्हें मेरी कितनी चिंता होती है। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। अब वहीं पर बैठकर हमारी लड़ाई देखो। जब मैं किलिका को हरा दूंगा तब तुम फ्री हो जाओगी और तुम्हें जो करना है उसके बाद तुम वो कर सकती हो। अब ये सब कुछ तो सुनकर अब एमिलिया और भी ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उनकी फाइट शुरू हो जाती है। किलिका जो होती है उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, वो आकिरा के ऊपर लगातार हमले कर रही होती है, लेकिन आकिरा अभी भी उससे पावरफुल है, वो उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा है। आकिरा अब किलिका से कहता है कि इससे पहले कि तुम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लो, अच्छा यही रहेगा कि तुम सरेंडर कर दो। ये सुनकर किलिका गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार के ऊपर विंड एलिमेंट लगा लेती है और अब वो उससे हमला कर देती है। ये देखकर तो आकिरा भी शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसी चीज उसने पहली बार देखी है। एमिलिया अब बताने लगती है कि किलिका सिर्फ यही मैजिक को यूज कर सकती है, इसलिए उसने अपना ज्यादातर फोकस इसी को ही मास्टर करने में लगाया है।
किलिका अब इसी तरीके से हमले कर रही होती है और अब आकिरा को जैसे ही मौका मिलता है वो अब पैर मार के उसे नीचे गिरा देता है। वहीं जैसे अब किलिका उठती है वो अब देखती है कि आकिरा अब उसके पीछे आ चुका है। वो अब उसे कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, हार मान लो। एमिलिया को तुम्हारी चिंता है इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, क्यों ना तुम एमिलिया के साथ वापस से दोस्ती कर लो। जिस पर वो कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, एमिलिया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो आकिरा के ऊपर अब पागलों की तरह हमले करने लगती है। ये हमला तो बाकी के लोगों को भी लगने लगता है, वहीं ये हमला एमिलिया को भी लग रहा होता है। ये देखकर नाइट अब उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। किलिका अब गुस्से में कहने लगती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरी गिफ्टेड बहन ने मुझसे सब कुछ ले लिया। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किलिका और एमिलिया छोटे थे। वहीं एमिलिया अपने बालों को देखकर परेशान हो रही होती है और कहती है कि आखिरकार मैं अलग क्यों दिखती हूँ। तभी किलिका वहां पर आकर उसे कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे बाल बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, मुझे ये काफी पसंद आए। ये सुनकर एमिलिया काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद अब कुछ लोग एमिलिया की क्लास को अप्रेस करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक स्पिरिट मीडियम है जिसके बारे में कहानियों में लिखा गया है। ये सुनकर राजा भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब एमिलिया भगवान की तरफ से एक मैसेंजर है। जब वो अवेकन होगी तब वो अपने हिसाब से दुनिया को चेंज कर सकती है। उसके ऐसे गिफ्ट की वजह से हमारी भूमि काफी ज्यादा खुश रहेगी। ये सब कुछ याद करके किलिका कहती है कि उस दिन के बाद से ही सभी लोग मेरी चिंता करना बंद कर गए, तो मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं सारी चीजों को वापस ना ले लूं। ऐसे बोलकर वो लगातार हमले कर रही होती है। एमिलिया के कहने पर भी वो रुक नहीं रही होती है। इतने में ही लियाम वहां पर एक चीज लेकर आ जाता है और अब वो एमिलिया को इसे यूज करने के लिए कहता है और कहता है कि इसका यूज करके किलिका को बचा लो। वहीं पर हमें पता चलता है कि वो चीज तो होली ट्री का एक ब्रांच है जिसके अंदर प्यूरिफिकेशन पावर है। एमिलिया अब उसकी पावर का यूज करके सभी लोगों के ऊपर से किलिका की मेस्मराइजिंग स्किल की पावर्स को डीएक्टिवेट कर देती है। सभी लोग भी अब नॉर्मल हो जाते हैं। ये चीज देखकर किलिका कहती है कि मेरी स्किल्स डीएक्टिवेट हो गई, क्या इसका मतलब है कि मैं सारी चीजों को फिर से खो दूंगी, मेरी बहन मुझसे सब कुछ ले लेगी। ऐसा बोलने के बाद वो एक काफी खतरनाक हमला कर देती है। आखिर आप सोचता है कि अगर इस हमले को मैंने डॉज कर दिया तो मेरे जितने पीछे के लोग हैं वो सभी लोग मर जाएंगे, इसलिए मुझे इसे रोकना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद वो शैडो मैजिक का यूज करके उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है। हम लोग अब देखते हैं कि आकिरा का जो शैडो मैजिक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किलिका के हमले को खाने के बाद अब उसे भी खाने वाला होता है। ये चीज आकिरा होने नहीं देता है और अब वो शैडो मैजिक से कहता है कि उसकी जगह तुम मुझे खा लो। तो शैडो मैजिक अब वापिस आकर आकिरा के ऊपर ही लग जाता है और अब उसे एक शैडो एलिमेंट का बफ मिल जाता है जिससे अब वो पहले से और भी ताकतवर हो जाता है और अब वो एक ही हमले में किलिका को काफी दूर गिरा देता है। वो अब किलिका से कहने लगता है कि तुमने कहा कि कोई भी तुम्हें नोटिस नहीं करता है, पर तुम गलत हो। जो लोग तुम्हें नोटिस करते हैं तुमने उन्हें देखा ही नहीं। उन सभी लोगों को देखकर वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरा यहाँ पर मजाक उड़ाने के लिए आए हो, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ। लियाम तुम भी काफी ताकतवर हो, अगर मेरी मेस्मराइज स्किल तुम पर हट गई तो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, आप गलत समझ रही हो। जिस पर वो कहने लगती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे अचानक से तुम्हें होश आया तब तुरंत ही तुम एमिलिया के पास गए, फिर तुमने उसकी मदद करी सभी लोगों के ऊपर से मेरी मेस्मराइज स्किल को खत्म करने के लिए। तो एमिलिया उसे बताती है कि लियाम के ऊपर तो तुम्हारी स्किल का स्टार्टिंग से कोई इफेक्ट ही नहीं था। तब किलिका कहती है कि अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, जल्दी से जल्दी मेरी पनिशमेंट अनाउंस कर दो। तुम्हें मुझे एग्जीक्यूट करना है ना तो कर दो। ये सब देखकर अब उनके फादर वहां पर आ जाते हैं। वो किलिका से कहते हैं कि पनिशमेंट तुम लोगों को नहीं मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमसे सब कुछ एमिलिया ने नहीं बल्कि मैंने छीना है। ये सुनकर किलिका कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि आप ये सब क्या कह रहे हो। तब उसके फादर कहते हैं कि रुको, मुझे तुम्हारी याददाश्त वापस लाने दो। मैंने तुम्हारे ऊपर फॉरगेटिंग स्किल को यूज कर रखा है, मैं अब उसे डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किलिका ट्रेनिंग कर रही होती है, पर इतना काफी नहीं है, इसलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए लैब्रिंथ के अंदर जाती है। वो कहती है कि फादर ने मुझे कहा है कि मैं सिर्फ 3rd फ्लोर तक ही जा सकती हूँ। वो अंदर जाने ही वाली होती है, पर तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो कि उससे कहती है कि अगर तुम 3rd फ्लोर तक जाओगी तब तुम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगी। अगर तुम्हें अपने हिसाब के मॉन्स्टर से लड़ना है तो इसका यूज करो। तो अब किलिका भी उसकी बातों में आ जाती है और अब वो लैब्रिंथ में आकर उसी चीज को यूज कर देती है। पर अब देखते देखते काफी ही ज्यादा पावरफुल से मॉन्स्टर समन हो जाती हैं। किलिका उन लोगों को हराने की कोशिश भी करती है, पर वो उन्हें हरा नहीं पा रही होती है, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। पर अब वो देखती है कि वो मॉन्स्टर्स तो लैब्रिंथ से बाहर भी आ रहे हैं।
जो देखकर वो डर जाती है और कहती है कि अगर ये बाहर निकल गए तो ये मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए वो अब जाकर उनसे लड़ने लगती है, पर अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, वो उन्हें अकेले नहीं हरा पा रही होती है। इतने में ही लियाम और उसके बाकी के साथ ही वहां पर उसकी मदद करने के लिए आ जाती हैं। पर अब अचानक से एक मॉन्स्टर हमला करके लियाम को मार देता है। इस बात से किलिका काफी ज्यादा ही डर जाती है। वो अब काफी ज्यादा गिल्ट में चली जाती है, जिसकी वजह से वो पागल हो जाती है। राजा उसे कहते हैं कि लियाम की मौत तुम पर काफी ज्यादा बड़ी एक बर्डन बन गई थी, तो मुझे अपनी स्किल का यूज करके सारी चीजों को तुम्हारे दिमाग से भुलाना पड़ा। लेकिन उसके बाद उस दिन एमिलिया की वजह से लियाम की जिंदगी बच गई। उस दिन एमिलिया ने दो मैजिक को क्रिएट किया, ग्रेविटी और रेजरेक्शन को। फिर उसने रेजरेक्शन का यूज करके लियाम को वापस से जिंदा कर दिया। तुम्हें लगा होगा कि सभी लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, कोई भी तुम्हें नोटिस नहीं कर रहा है, पर ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हमें एमिलिया की पावर्स के बारे में पता चला था, बल्कि हम लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर कर रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें सच्चाई याद आए। हम नहीं चाहते थे कि तुम अपने आप को गिल्टी समझो कि तुम्हारी वजह से लियाम मर गया। इसी ही वजह से मैं और बाकी के सभी लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे थे। मैं ये बात तुम्हें तब तक नहीं बताने वाला था जब तक तुम प्रूव नहीं कर देती हो अपने आप को, जिससे कि तुम अपनी मेस्मराइज स्किल के बिना ही काफी ज्यादा अपने आप पर प्राउड फील कर सको। आकिरा के साथ इस बैटल को जीतने के बाद मैं चाहता था कि वो तुम्हारा सपोर्ट का एक पिलर बन सके, इससे पहले कि मैं तुम्हें सच्चाई बता सकूं। ये सुनकर आकिरा कहता है कि ओह, तो इसका मतलब तुमने इन सब चीजों में मेरा यूज किया। तो वो कहता है कि हाँ, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम किलिका को हरा दोगे और मुझे अब इस तरीके से उसे सारी चीजें समझानी पड़ रही हैं। जिसके बाद लियाम भी अब किलिका के पास आकर कहता है कि माफ करना, मेरी भी गलती है। मैं आपको और एमिलिया को दूर करना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप दोनों एक दूसरे को हेट करो। इसी ही वजह से मैंने आपकी मदद करी एमिलिया को यहाँ से भेजने के लिए। आपकी स्किल मुझ पर इसलिए काम नहीं करी क्योंकि जब मैं रेजरेक्ट हो रहा था तब उस समय पर होली ट्री की एक लीफ मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गई, जिसकी वजह से आप मुझे वश में नहीं कर सकती हो। मैं इम्यून हूँ। मैं बस आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस था क्योंकि आप काफी ही ज्यादा मेहनत करती थी अपने आप को बेहतर बनाने में, पर फिर भी मैं आपको रोक नहीं पाया, मैं फेल हो गया। ये सब कुछ अब सुनने के बाद किलिका काफी शौक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये मैंने क्या किया। तुम सभी लोग मेरे लिए इतने ज्यादा काइंड थे पर मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया और मैंने सारा ब्लेम मेरी बहन को लगाया, उस बहन पर जिसने सारी चीजों को फिक्स किया। उसने मेरी ही गलतियों को ठीक करा और मैं उसे ही ब्लेम कर रही हूँ। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। ऐसा बोलकर वो रो रही होती है, जिसे देखकर एमिलिया कहती है कि नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो, बल्कि तुम काफी कमाल की हो। जो भी चीजें तुम करती हो उसमें तुम अपना दिल से काम करती हो, चाहे ये पहले की बात हो या फिर अभी की बात हो। और वैसे भी मुझे पता है कि अंदर से तुम कितनी ज्यादा दयालु हो और केयरिंग हो सभी लोगों के लिए। ये सुनकर किलिका भी इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब बाकी के सभी लोग भी आ जाते हैं किलिका की इंजरीज को हील करने के लिए। ये देखकर अब आकिरा भी खुश जाता है और कहता है कि देखा, सभी लोग तुम्हारी चिंता करते हैं किलिका। जिस पर अब लियाम भी कहता है कि हाँ, बिना मेस्मराइजिंग स्किल के भी सभी लोग उसे एडोर करते हैं, यानी कि पसंद करते हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि वो इस बात को जाने। इसके बाद हमें अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग अब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आकिरा अब एमिलिया के फादर से कहता है कि लगता है कि उस डुअल को मैं जीता हूँ, है ना? जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक वेलकमिंग पार्टी रखी हुई है अभी। जिस पर अब आकिरा कहता है कि क्योंकि फाइट मैं जीत गया हूँ, इसका ये मतलब है कि एमिलिया जो करना चाहती है वो कर सकती है ना? जिस पर अब वो कहते हैं कि हाँ, मैं जो भी प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे पूरा करता हूँ। वैसे अभी तुम लोग अब आगे कहाँ जाओगे? तो आकिरा कहता है कि अभी हम लोग बीस्ट फोक के कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे। मेरे फेमिलियर ने मुझे बताया है कि शुरुआत करने के लिए वो जगह काफी परफेक्ट है, वहाँ से मैं अपने लिए वेपन्स भी बनवा पाऊंगा। अगले सीन में हमें अब एमिलिया और आकिरा को अकेले में दिखाया जाता है। आकिरा उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जिस पर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ना कि तुम कहकर। तो वो भी कहता है ठीक है। ऐसा बोलकर वो कहता है एमिलिया। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और शर्माने लगती है और अब उसे बार बार कहती है कि प्लीज मेरा नाम लेते रहो। तो आकिरा को भी ऐसा ही करना पड़ता है, जिस वजह से एमिलिया काफी खुश हो जाती है। वो अब उससे कहती है कि आकिरा, तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे।
ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। वही हम इन लोगों की हरकतों को नाइट भी देख रहा होता है और कहता है कि ये दोनों तो बच्चे जैसे हैं। दूसरी तो हम लोग को दिखाया जाता है कि आकिरा के बाकी के स्टूडेंट्स अब कहीं पर जा रहे हैं। सुकासा अब योस्के से कहता है कि माफ करना, हम लोग यामाटो में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। हम लोग आकिरा का वहाँ पर और समय के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। जिस पर योस्के कहता है कि चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ। यामाटो के मॉन्स्टर्स अब हमसे काफी कमजोर हो गए हैं, उन्हें मार के वैसे भी हमारा कोई लेवल अप नहीं होगा, इसलिए हमें कहीं और अब जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम सभी लोग को वेपन अपग्रेड तो करवाने ही पड़ेंगे हमारे। वहीं हमें पता चलता है कि उनके साथ गिल्स भी हैं। वह उसे कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हम लोग को अपने वेपन्स अपग्रेड करने हैं तो हम लोग को जाना होगा बीस्ट फोक के कॉन्टिनेंट में। हमारी अगली डेस्टिनेशन वही होने वाली है। ऑलराइट, अब इस एपिसोड को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बाकी के पार्ट्स को कवर करूंगा। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद नहीं होगी। पसंद नहीं हो तो मेक श्योर तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। पीस आउट।